स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज प्रस्तुत है मेरा ये सेट डाउन सटायर आम चुनाव पर खास निबंध। आम चुनाव बहुत अच्छे होते हैं। इनमें हमें कई तरह के आम देखने को मिलते हैं। हर आम अपने को दशहरी बताता है। हमें इन ढेर सारे आमों से एक आम चुनना पड़ता है। चुने गए आम का स्वाद कैसा भी हो, हमें इसे अपनी किस्मत मानकर संतोष करना होता है। वैसे हमने सुना था कि गधे आम नहीं खाते हैं, लेकिन अब ये भ्रम दूर हो गया है। चुना गया आम फलों का ही नहीं, फूलों का भी राजा होता है। फूल हम अप्रैल में बनते हैं, इसीलिए आम चुनाव भी अप्रैल में ही कराए जाते हैं, जो अक्सर मई तक पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि आम चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होता है। सबसे मजबूत लोकतंत्र वो होता है जिसमें चुनाव तो होते हैं, लेकिन आम के विकल्प नहीं होते। किसी ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में लोगों को वही सरकार मिलती है जिसके वो लायक होते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में नालायक सरकारें हमेशा अपनी रक्षा के लिए नालायकों की फौज तैयार करती है। हालांकि चुनाव के दौरान फौज का नाम लेने पर पाबंदी है, कुछ लोगों को छोड़कर। चुनाव आम तौर पर सच बोलने का मौसम होता है। हर कोई सच बोल रहा होता है, लेकिन जो हारता है वो झूठा साबित हो जाता है। चुनाव में उम्मीदवार की दावेदारी उसकी जीत से तय होती है। इस दौरान एक दूसरे के धर्म की अच्छाइयां बताकर आपसी भाईचारा भड़काने की भी कोशिश होती है। इससे चुनाव में सद्भाव और तनाव का ध्रुवीकरण किया जाता है। आम चुनाव में एक दूसरे की माताओं बहनों को याद करने की भी परंपरा है। अब ये परंपरा बाप दादा को भी याद करने के उच्चतम स्तर तक जा पहुंची है। साथ के लोग कहते हैं कि आजकल सब मुमकिन है, इसलिए हैरान नहीं होना चाहिए। नेताओं के ऐसे ओजस्वी संस्कार आम चुनाव को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। आज का ये चुनाव नेताओं से ज्यादा उनके समर्थक सड़कों पर लड़ते हैं। पिछले कुछ सालों से चुनाव मोबाइल में घुसकर भी लड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया से याद आया कि देश में इन दिनों चीनी मोबाइल कंपनियां छाई हुई हैं। माना जा रहा है कि इससे चुनाव में चीनी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। घुसपैठ तो पाकिस्तान से भी हो रही है। सीमा पर जवान डटकर आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री सुरक्षित रह सकें। देश को बचाने के लिए कभी कभी देशभक्ति को व्यक्ति भक्ति में बदला जा सकता है। शास्त्र सम्मत भी है कि आपातकाल में कोई नियम नहीं होता और कोई आचार संहिता नहीं होती। इस बार चुनाव भी आपातकालीन रूप से लड़ा जा रहा है। जिसकी देखरेख में ये चुनाव हो रहे हैं, वो आयोग भी दूसरी संस्थाओं की तरह आपातकालीन मोड में आ चुका है। सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के बयानों के साथ ही आयोग से हर पर्ची वीवीपैट की तरह क्लीन चिट लेकर निकल रही है। आम का चुनाव रसदार गूदे के लिए किया जाता है, लेकिन जब कभी आपको गूदे की जगह सूखापन या फिर कुलबुलाते कीड़े नजर आए, तो आप इस घटना को पूरी तरह अराजनीतिक नजरिए से लें। चुनाव में असली मुद्दों के गायब होने और बौखलाहट भरे बयानों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी मर्जी है कि आप आम को चूस कर खाएं या फिर काट कर, लेकिन आम के डंठल वाले हिस्से का वो रस जरूर निकाल लें जो गले में खराश पैदा करता है। चुनाव में मुद्दों को हाशिए पर लाने के लिए निकली आवाज में जरा सी भी खराश आई तो लोग उसे राजनीतिक रूप से भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर आम चुनाव आम को चूसने या काटने से पहले अच्छी तरह से धोने धुलाने वाली रस्म अदायगी भर होते हैं, जिससे गुठली में तब्दील होने से पहले तक उसे लगता रहे कि लोकतंत्र के बगीचे का राजा वही है। जय हिंद, नमस्कार।